ये आदमी सच में कमाल का है कि न सिर्फ 5 फुट 3 इंच का है बल्कि इसे हर दिन खून से नहाना पड़ता है। लेकिन इस हरकत ने एक जंगली भेड़िए को आकर्षित कर लिया। आदमी जल्दी से भागने लगा। भागते भागते उसे पता चला कि उसके पीछे सिर्फ एक नहीं कई जानवर लगे हैं। उसने देखा कि भेड़िया तो भाग गया, अब बाघ उस भेड़िए का पीछा छोड़कर आदमी के पीछे पड़ गया। आदमी लगातार भागता रहा लेकिन बाघ उसकी और पास आता जा रहा था। तभी अचानक आदमी रुका। दरअसल उसने पहले से ही वहाँ एक जाल बिछा कर रखा था, लेकिन ये जाल तो भेड़िए के लिए लगाया गया था। अब वो बाघ को कैसे फंसा सकता था? बाघ फंसने ही वाला था। तभी आदमी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी बांधने की कोशिश की बाघ जाल से निकल गया। तभी दूसरा आदमी जो पहले से ही मौजूद था उसने पॉइजन का पोटली भीम को फेंका और भीम ने उस पोटली को बाघ के सर के ऊपर फेंक दिया, जिससे बाघ बेहोश हो गया और भीम ने बाघ को काबू कर ही लिया। कितना बहादुर है ये आदमी। दरअसल इस बहादुर आदमी का नाम भीम है। यकीन करना मुश्किल है कि भीम ने जंगली जानवरों को पकड़ लिया। दरअसल उस वक्त भारत अभी भी ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था। अंग्रेज भारतीयों को इंसान समझते ही नहीं थे। कुछ महीने पहले भीम के चचेरे बहन ने राजा की रानी के लिए एक गीत गाया था। वो गीत इतना मधुर और भावुक था कि रानी का दिल जीत लिया। राजा की रानी उस लड़की को अपनी कार में ले गई थी। माँ को आखिरकार समझ आया कि उन्होंने सिर्फ 2 रुपए में अपनी बेटी को बेच दिया है। घबराई हुई माँ तेजी से कार के पीछे दौड़ी। आखिरकार वो अपनी बेटी तक पहुँच गयी। उसने घुटनों के बल रानी से अपनी बेटी को छोड़ देने की भीख मांगी, लेकिन सैनिकों ने बिना कुछ कहे उस पर बंदूक तान दी। तभी राजा ने उन्हें रोक दिया और सबक सिखाया। उसने कहा कि एक गोली भी बहुत कीमती होती है, इसे इन स्थानीय लोगों पर बर्बाद करना बेवकूफी है। सैनिक राजा का मतलब समझ गए, इसलिए उन्होंने एक बड़ा लकड़ी का डंडा उठा लिया और जोर से उस माँ के सर पर वार किया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। ये देखकर आसपास के लोग और रिश्तेदार हैरान रह गए। उस माँ ने अपनी बेटी के साथ साथ अपनी जान भी गंवा दी। ये खबर जल्द ही भीम तक पहुँच गयी। वो गुस्से से भर गया जब उसका इरादा सिर्फ अपनी बहन को बचाने का नहीं था बल्कि रानी और उसके परिवार से बदला लेने का भी था। भीम अपनी योजना के साथ शहर में घुस गया। उसने खुद को एक कार मरम्मत करने वाले के रूप में छिपा लिया। उसके शहर में आने से हड़कंप मच गया। ये कोई शोक सभा नहीं थी बल्कि भारत में अंग्रेज के लोग विद्रोह कर रहे थे। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था और वे भारतीयों को इंसान नहीं मानते थे। गुस्से से भरे ये विद्रोही सिपाहियों को डरा रहे थे, लेकिन अंदर बैठे एक अधिकारी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक छोटे लाल टोपी वाले लड़के ने बाहर से पत्थर फेंका जो सीधा बोजू यानी कि राजा की फोटो पर जाकर लगा। अधिकारी गुस्से में भर गया और पत्थर फेंकने वाले को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन कोई बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। तभी एक बहादुर आदमी मौत से बेखौफ होकर बाहर निकला। बाहर के विद्रोही लोगों को भड़काना चाहते थे, लेकिन यह आदमी ने न केवल आगे बढ़ा बल्कि कई लोगों को घायल कर दिया। सैकड़ों लोग भी उसे रोक नहीं पाए। हम इसे राम कह सकते हैं। थोड़ी देर बाद राम को भीड़ ने दबोच लिया, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं था। वो अंदर से बहुत शक्तिशाली आदमी था। राम बाहर आया और छोटे लाल टोपी वाले लड़के की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर लाल टोपी वाला घबरा गया और भागने लगा। राम ने मौका देखकर एक ऊंची टावर पर चढ़ाई की, लेकिन पीछे के दंगाई लोग उसका पीछा करने से डर गए। आखिरकार वो ऊंचा टावर गिर गया और कई लोग उसके नीचे दब गए। कुछ लोगों ने राम को रोकने की कोशिश की ताकि वो आगे न बढ़ सके, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कई अलौकिक ताकत हो। वो सबको धकेलते हुए नीचे कूदा और लाल टोपी वाले को पकड़ लिया। किसी तरह वो उसे लेकर वापस अपने कैंप पे आ गया। उसकी बहादुरी देखकर अधिकारी भी हैरान रह गया। उसने देखा कि राम ने चेहरा धोया और फिर सीधा खड़ा हो गया। बाहर की भीड़ उसकी दीवानगी देखकर डर गए और अपने घायल लोगों को लेकर वापस चले गए। राम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि उसे सेना में अधिकारी बनाया जाए। उसका मकसद बहुत साफ था, लेकिन जब सालाना पदोन्नति का समय आया तो सारे उच्च पद अंग्रेज अफसरों को दे दिए गए। इस बात से राम को गहरा अन्याय महसूस हुआ। वो लौट कर आया और गुस्से में मुक्केबाजी शुरू कर दी। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि रेत की बोरी भी नहीं टिक पाती थी। तभी मौका आया जब राजा को खबर मिली कि कोई उसकी हत्या की साजिश रच रहा है। उसने सेना से कहा कि उस हत्यारे को पकड़ो, लेकिन किसी के पास उस इंसान की कोई जानकारी नहीं थी। वो तो किसी हत्यारे जैसा दिखता भी नहीं था, जिससे अफसर हैरान रह गए। तभी रानी की पत्नी ने कहा कि जो भी उस हत्यारे को पकड़ लेगा वही अगला सैन्य अधिकारी बनेगा। ये सुनते ही राम ने बिना कुछ सोचे नाम लिखवा दिया और वादा किया कि वो उस हत्यारे को पकड़कर दिखाएगा। लेकिन कोई सुराग न मिलने से वो परेशान हो गया और बेबस होकर पुल पर खड़ा रहा था। तभी अचानक मुसीबत आ गया। पुल के नीचे चल रही ट्रेन से तेल रिसने लगा और उसने पूरे पानी को आग लगा दी। उसी वक्त पानी में एक छोटा बच्चा फंसा हुआ था, जिसे जहरीली मछलियों ने घेर लिया था। बच्चा अब जलने वाला था। भीड़ में खड़ा भीम ये देखकर बेचैन हो गया। तभी पुल पर खड़े राम ने उसे कुछ इशारे किए और भीम समझ गया। उसने तुरंत मोटरसाइकिल उठाई और राम घोड़े पर सवार हुआ। दोनों ने अपनी
अपनी कमर पर रस्सी बांधी और पुल की तरफ तेजी से दौड़े। राम ने झंडे का एक टुकड़ा भी साथ लिया। दोनों ने पुल से छलांग लगा दी। हवा में ही भीम और राम ने बच्चे को एक दूसरे के बीच बदल लिया। पहले से तैयार झंडे ने भी मदद की और दोनों ने मिलकर बच्चे की जान बचा ली। दोनों ने एक दूसरे की बहादुरी की सराहना की और इसी पल से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई जो कभी टूट नहीं सकी। दोनों दुनिया भर में घूमते रहे और आजादी की खुशबू को महसूस किया। लेकिन इस वक्त राम को ये पता नहीं था कि जिस इंसान की वो तलाश कर रहा है वो तो उसके सामने ही खड़ा है। उसने भीम से मदद मांगनी चाहिए ताकि वो उसे ढूंढ सके, लेकिन उसका फोटो खो जाने के कारण वो नाकाम रहा। दोनों आगे बढ़ते रहे और रास्ते में एक अमीर घर की लड़की से टकरा गए जो घूमने निकली थी। राम ने तुरंत समझ लिया कि उसका दोस्त भीम को ये लड़की पसंद आ गई है, लेकिन भीम बहुत शर्मीला था और आगे बढ़कर उससे बात नहीं कर पा रहा था। राम ने सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए, इसलिए उसने पहले से कुछ कील उठाई और उसे लड़की की गाड़ी के रास्ते में फेंक दिया। जैसा उसने सोचा था, गाड़ी का टायर फट गया और लड़की मदद मांगने के लिए उनके पास आई। राम ने भीम से कहा कि वो मोटरसाइकिल पर उसे उसके घर छोड़ आए। दोनों बाजार तक साथ गए और रास्ते में भीम की मजेदार बातें सुनकर लड़की बहुत खुश हो गई। इसी दौरान भीम को पता चला कि उसकी बहन असल में इस लड़की के परिवार में ही है, लेकिन भाषा अलग होने के कारण वो ये बात ठीक से समझ नहीं सका कि वो अपनी बहन से मिलने उसके घर जाना चाहता है। जाते वक्त लड़की ने एक इनविटेशन कार्ड दिया, लेकिन भीम उस पर लिखा हुआ समझ नहीं पाया। जब वो वापस आया तो राम ने बताया कि ये तो काउंट के घर में होने वाले एक इनविटेशन कार्ड है। भीम बहुत खुश हुआ क्योंकि अब उसे अपनी बहन को बचाने का मौका मिल सकता था। उसके बाद बातें चल ही रही थी कि अचानक भीम को मली की आवाज सुनाई देती है। वो जेनिफर से खाने को मांगता है और जैसे ही जेनिफर खाना लेने जाती है, भीम मौका देकर मली को ढूंढने निकल पड़ता है। वो देखता है कि मली को एक पिंजरे में बंद करके रखा गया है। मली भीम को देखकर उससे कहती है, मुझे यहाँ से ले चलो। भीम वादा करता है, मैं जरूर वापस आऊंगा, लेकिन मली कहती है, मुझे अभी ही लेकर चलो। इसी बीच कहानी का रुख बदलता है। हम सीता को देखते हैं जो राम की प्रेमिका है। गाँव वाले उससे पूछते हैं, राम की कोई चिट्ठी आई क्या? वो बहुत वादे करके गया था, कम से कम तुम्हारी तो फिक्र होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ राम लक्ष्मण को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से मारता है। वो उससे भीम का ठिकाना पूछता है। दरअसल लक्ष्मण राम का भाई जैसा है और वो भीम के लिए काम करता है। लक्ष्मण कहता है, मैं तुम्हारी तरह अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूंगा, मर जाऊंगा पर भाई का पता नहीं बताऊंगा। राम चला जाता है और तभी एक सांप आता है। लक्ष्मण उसे पकड़ लेता है। जब राम दोबारा उसे मारने आता है तो लक्ष्मण वो सांप राम पर फेंक देता है। सांप राम को काट लेता है और जहर फैलने लगता है। सांप काटने के बाद लक्ष्मण कहता है, अब तुम्हारी मौत तय है, 1 घंटे में। फिर वो अपनी रस्सी काट कर भाग निकलता है और भीम से मिलने पहुंचता है। उधर भीम अपने आदमियों के साथ मल्लिक को छुड़ाने की योजना बना रहा होता है, लेकिन जब वो घायल राम को देखता है तो उसकी मदद करता है। उसी वक्त राम को सच्चाई पता चलती है कि भीम असल में हिंदू है। दरअसल भीम इतने टाइम से अख्तर के नाम से मुसलमान बनकर एक मुसलमान परिवार में पनाह ले रहा था, लेकिन इस बात की खबर राम को पता ही नहीं था। तभी भीम कहता है, मेरा नाम अख्तर नहीं भीम है। भीम राम को उसके घर तक पहुंचाता है और बताता है कि अंग्रेजों ने उसके गांव की एक बच्ची को कैद कर रखा है। वो कहता है, मैं सुबह मिलने आऊंगा, अगर जिंदा रहा तो ठीक, वरना हमारी दोस्ती याद रखना। भीम एक ट्रक लेकर अंग्रेजों के पैलेस में जाता है जहाँ गवर्नर की पार्टी चल रही होती है। वो ट्रक में रखी पिंजरों को खोल देता है और सारी जंगली जानवर बाहर निकलकर अंग्रेजों पर हमला कर देते हैं। भीम बहादुरी से लड़ता है, लेकिन एक सिपाही मल्ली को फिर से पिंजरे में बंद कर देता है और चाबी अपने पास रख लेता है। भीम उसे मार देता है और दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि राम पहुंच जाता है। राम उसे सरेंडर करने को कहता है, लेकिन भीम चिल्लाता है, मेरी गलती नहीं है, उन्होंने मेरे बच्चे को चुरा लिया है। राम और भीम के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों अपनी पूरी ताकत डाल देते हैं। आखिर में राम भीम को बांध देता है और कहता है, सरेंडर करो भीम, वरना गोली मार दी जाएगी। इसके बाद गवर्नर राम को स्पेशल ऑफिसर बना देते हैं और हथियारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी को सौंप दी जाती है। उसके बाद हम राम के पास्ट में जाते हैं और वेंकट रामाराजू को देखते हैं, जो पहले अंग्रेजों की आर्मी में काम करते थे, लेकिन जब उन्होंने हिंदुस्तानियों पर हो रहे अत्याचार देखे तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने गाँव के लोगों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किसी के पास हथियार नहीं थे। तभी सीता, जो राम की प्रेमिका है, चोरी छिपे एक बंदूक लाकर राम को देती है और कहती है, अब तुम्हारा निशाना ही इस गाँव की उम्मीद बनेगा। अगले दिन जब वेंकट रामाराजू अपने बेटे का निशाना देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। फिर एक दिन अंग्रेजी सिपाही वेंकट को गिरफ्तार करने गाँव में आते हैं, क्योंकि वो बगावत की तैयारी कर रहे थे। गाँव के कई लोग मारे जाते हैं। गोली लगने से वेंकट जख्मी हो जाते हैं और राम के भाई और माँ को भी बेरहमी से मार दिया जाता है। इस हादसे के बाद राम की आंखों में सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है, अंग्रेजों से बदला। वो अकेले कई सिपाहियों को मार गिराता है। फिर अपने पिता से वादा करता है, हर हिंदुस्तानी के हाथ में हथियार होगा। वेंकट अपने शरीर पर बारूद बांधते हैं और राम से कहते हैं, अब ट्रिगर दबाओ बेटा। राम जैसे ही गोली चलाता है, एक जोरदार धमाका होता है और सैकड़ों अंग्रेज सिपाही वहीं मारे जाते हैं। अब सीन आता है
जहाँ सीता राम से कहती है, मैं चाहती हूँ वो गवर्नर राजा तरफ तरफ कर मरे। दूसरी तरफ भीम को पकड़कर अंग्रेज उसे जंजीरों में बांध देते हैं और राम द्वारा बेरहमी से मारते हैं। लेकिन भीम अपने दर्द को छुपाने के लिए खुद गाना गाता रहता है। अंदर से राम को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में उसे भीम को मारना पड़ता है। इसी बीच राजा की पत्नी उसे किल से बनी हुई चाबुक देती है और कहती है, मैं उसके खून से भरी नदी देखना चाहती हूँ। भीड़ के सामने भीम को फिर मारा जाता है, लेकिन एक मौका पाकर भीड़ उसे छुड़ा लेती है। राम किसी तरह जख्मी हालत में बच निकलता है और वहीं लौटता है जहाँ भीम का खून गिरा था। राम भीम का खून देखकर अंदर से टूट रहा था, क्योंकि वहीं से उसकी जंग शुरू हुई थी। राम के चाचा उसे बताते हैं कि उसे बंदूकों की डिलीवरी करनी है, पर राम मना कर देता है। मैं नहीं जा सकता, परसों भीम की फांसी है, मुझे उसे बचाना होगा। चाचा समझाते हैं, जिस काम के लिए तुम आए हो वही करो, पर राम नहीं मानता। अगले दिन राम गोला बारूद में छेड़छाड़ करता है ताकि अंग्रेजों की ताकत टूट जाए। जब भीम को फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता है, राम के चाचा भीम के पास एक लोहे की प्लेट डाल देते हैं। राम और गवर्नर राजा की गाड़ी निकलती है, लेकिन तभी रास्ते में गार्ड को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। तो अंग्रेज इस मौके का फायदा उठाकर फायर करता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लकड़ी उसके पेट में घुस जाती है। फिर भी वो हार नहीं मानता, वह उठकर सोल्जर पर हमला करता है, मलिक को छुड़वाता है और दूसरी ओर भीम भी अपनी रस्सी तोड़कर सब सिपाहियों को धूल चटा देता है। आखिर में जब एक सिपाही गोली चलाने ही वाला होता है, राम उससे पहले फायर कर देता है और फिर भीम अपनी बाहों में उठाकर मलिक को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद कार्टिसोल और जर्मनी दुश्मन कमांडर अधिकारियों का ग्रुप भीम और उसके माँ बाप और दोस्तों की तलाश में पूरे इलाके को छान रहे होते हैं। बचने के लिए भीम और उसके साथी रोज रोज जगह बदलते हैं। एक दिन वे सीता के गांव में छिपते हैं। जब गांव में पुलिस चेकिंग होती है तो सीता बहाना बनाकर कहती है कि सब ठीक है और पुलिस डाउट करके वहां से चली जाती है। सीता भीम से कहती है कि उसका मंगेतर अंग्रेजों के लिए काम करता था, पर अब गिरफ्तार हो चुका है क्योंकि उसने किसी की मदद की थी। अंग्रेजों ने बताया है कि उसे कुछ ही दिनों में फांसी दी जाएगी। सीता के गले में राम जैसा एक ही तावीज का निशान मिलता है और इससे भीम को यकीन हो जाता है कि सीता ही राम की बचपन की मंगेतर है। सीता रोते हुए बताती है कि राम ने गांव वालों के लिए कितने बलिदान दिए थे। इससे भावुक होकर भीम उसे कहता है कि वो राम को जरूर बचाएगा। अब भीम राम के पास जाता है जहाँ अंग्रेजों ने राम को जमीन के नीचे तहखाने में बंद कर रखा था। काफी समय से तहखाने में बंद होने के कारण राम चल फिर नहीं सकता था। भीम छुपके छुपाते उसके तहखाने के पास जाकर उसे वहाँ से निकलवाता है। उसके बाद भीम उसे अपनी कंधों पर उठाकर भागने में मदद करता है। भागते भागते दोनों की जबरदस्त लड़ाई होती है अंग्रेजों के साथ। फिर वे सफलतापूर्वक सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं। एक स्पेशल फोर्स अंग्रेज भेजते हैं जो उन्हें पकड़ने आता है, पर भीम और राम मिलकर भयंकर मुकाबला करते हैं। भीम राम को एक जंगल के बीच बने छोटे मंदिर में लेकर जाता है और वहाँ उसका इलाज करता है। जब भीम पानी पीने नदी किनारे जाता है तो अचानक उसे निशाने पर लेने की कोशिश होती है, पर राम पीछे से आकर तीर चलाकर हमलावर को मार गिराता है। फिर बड़ी लड़ाई होती है। राम तीरबाजी से अंग्रेज सैनिकों पर हमला करता है। भीम भाले और शारीरिक ताकत से लड़ता है। भीम इतनी ताकतवर है कि वो एक मोटरसाइकिल उठाकर दुश्मन पर फेंकता है और भाले से कई अंग्रेज मारे जाते हैं। दोनों तय करते हैं कि अब और पीछे नहीं हटेंगे। उनका उद्देश्य गांव वालों को हथियार देने का सपना पूरा करना है, जैसा कि राम के पिता वेंकट रामराजू ने चाहा था। उसके बाद भीम और राम अंग्रेजों के स्क्वाड की तरफ जाते हैं। राम भीम को इशारा करता है और भीम मोटरसाइकिल को हवा में उड़ाता है और उस पे राम जलती हुई आग के तीर चला देता है, जिससे अंग्रेजों के गोला बारूद रखे गए तहखाने पे बहुत बड़ा धमाका होता है। उसी में भीम उसी तहखाने में जाकर बहुत सारे हथियार हासिल कर लेता है और घोषणा करता है अब हर हाथ में हथियार होगा। ये वही सपना था जो वेंकट ने देखा था। भीम कहता है कि किसी की जान से ज्यादा इन हथियारों का मकसद लोगों की आजादी अहम है, इसलिए वे इन्हीं लोगों में बांटेंगे। इस दौरान भीम ने कई अंग्रेजों को मारकर खुद को और अपने लोगों को बचाया। क्लाइमेक्स में राम एक ट्रक भर हथियार लेता है और सीता से मिलने निकलता है। रास्ते में इमोशनल पल होते हैं। सीता को राम की बहादुरी पर गर्व करती है। यहाँ जेनिफर भी भीम की बहादुरी से प्रभावित होती है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ, कमेंट में बताओ आपको ये सीन सबसे ज्यादा कैसा लगा।